दोस्तों आज हम प्लेटफॉर्म का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए टेस्ट सीरीज जीके टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 3 का आज करने जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में। विशिष्ट ऊष्मा हम लोग कहते हैं जो 1 ग्राम द्रव्यमान को लेकर उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी ऊष्मा का जरूरत होता है उसको उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इसका स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जनेवा में। WHO में कितने देश हैं? 194 सदस्य हैं इसका। अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्कोप के द्वारा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है हृदय गति की जांच के लिए, और माइक्रोस्कोप का हम लोग जो नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं उसको चेक करने के लिए, और स्टीरियोस्कोप जो है वो आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसका रोमियो एंड जूलियट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैडमिंटन महिला से। एक चीज बताइएगा, ये विश्व बैडमिंटन महिला से है तो विश्व बैडमिंटन पुरुष से किसका संबंध, कौन सा कप है? थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध विश्व बैडमिंटन पुरुष से है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला, और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पे कौटिल्य स्टूडेंट के छात्र के रूप में भी अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं और इसके शिक्षक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, और अर्जुन देव ही जो है आदि ग्रंथ की, जो सिखों के ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ की रचना की थी, और इसको जहांगीर ने फांसी दी थी अपने विद्रोही पुत्र खुसरो था उसको सहयोग देने के आरोप में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक नेता में भगत सिंह शामिल थे। एक चीज याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी, सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना 1924 में हुआ था। उसके बाद 1928 में इसका नाम बदलकर इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया।
और यही जो ग्रुप था, इसी के द्वारा काकोरी लूटकांड को अंजाम दिया गया था 1925 में। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका आंसर होगा बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है और राज्य सरकार का ये आय का एक मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि से। प्राथमिक कृषि और द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, ये द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा। तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कैरोलिन बेटोर्जी को अमेरिका का है, जो उसको भी सम्मानित किया गया है, बेरी शार्पलेस को भी, और के मोर्टन मेल्डल को भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भावनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केपी कुमारन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। स्वतंत्रता के समय टोटल कितने रियासत थे? 563 रियासत था। सबसे बड़ा था हैदराबाद और सबसे छोटा था विलवाड़ी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? एक सीमा रेखा पूछ ही देता है, अक्सर देखते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखने का जरूरत है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और 49 समांतर रेखा यह है यूएसए और कनाडा के बीच। और 17वीं समांतर रेखा यह है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। आज का आखिरी प्रश्न है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। सेशल्स द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड, आज का इतना ही था। अगला सेट कल रेगुलर अपडेट होते रहेगा सेट, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जल्द ही लिया जाएगा। इस बार सीट भी बढ़ाया हुआ है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। थोड़ा सा मेहनत अगर अच्छा से कर दिए तो इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।